हेलो एवरीवन। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है एंड आई होप कि आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा और आप लोग के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हुए हो। यस, हमारे बैच का परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छा रहा है, हर बार की तरह 100% का रिजल्ट है। अब इसमें आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन अब निकल कर आ रहा है उन लोगों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का निकल कर ये आ रहा है कि मैम हमारा अभी तक रिजल्ट शो नहीं हो रहा है तो हम क्या करें, इनवैलिड शो हो रहा है, क्यों? इस पर बात करेंगे। जिन बच्चों का जो है 1 या 2 नंबर से अगर रह गया है तो उनको क्या करना है वो भी बताया जाएगा, और जो पास हो चुके हैं अब उनको क्या करना है ये भी चीजें आप लोग को बताई जाएगी। तो पूरी तरीके से आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। सभी के सभी क्वेश्चंस जो आपने भेजे हैं उसी के ऊपर ये हम लोग वीडियो लेकर के आए हैं। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हमें इतने अच्छे अच्छे विशेष दे रहे हैं। थैंक यू। मेहनत आपकी भी थी, हमारी भी थी, दोनों की मेहनत मिल करके जो है ये रिजल्ट आया है, तो सर थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को पता है कि ये हमारा चैनल पर्टिकुलरली बीएड के लिए है, तो आप लोग जो है बीएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, सभी चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। आगरा यूनिवर्सिटी का क्लासेस जो है हम सेकेंड ईयर का बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा सेकेंड ईयर का जो क्लास है वो आप लोगों का 15 अगस्त के बाद स्टार्ट हो जाएगा। बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, तो आप यहां से जाकर के बैच जो है ले सकते हो। सीटेट का क्लास ऑलरेडी चल रहा है। जो बच्चों ने बीएड किया है हमसे, अब सीटेट का क्लास कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि कितना ईजी हो जाता है सही से करना। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का जो है ये बैच आ चुका है, आप जाके ले सकते हो। और इसका जो है आप लोग का क्लासेस बहुत जल्द 15 अगस्त के बाद से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं मेन हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारे क्वेश्चंस है उस पे। एंड कुछ रिजल्ट्स है, सभी का रिजल्ट तो लगाना पॉसिबल नहीं था, कुछ बच्चों का रिजल्ट हमने लगाया है। अगर हम अपने बैच की बात करें तो बैच में परफॉर्मेंस जो हाईएस्ट परसेंटेज गया है 89.5 गया है। दो बच्चों का, एक का 89.5 है, एक का 89 है। और भी बच्चे होंगे बट इन्हीं दोनों ने हमें जो है भी अपना मार्कशीट भेजा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। इस बार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है बच्चों का, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा परसेंटेज जल्दी नहीं आता। 85, 84 तक तो आता था, 86 तक भी आता था, 89% जो है टच हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। सो आप लोगों को भी थैंक यू, मुझे भी थैंक यू, मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों ने दिया है। बस मेहनत करोगे रंग लाओगे ही, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। हार्डवर्क जो है हमेशा हमेशा आपका पेज ऑफ होता है। चलिए ठीक है, ये चीजें तो आप लोग देख लो, इस सारे रिजल्ट जो कुछ बच्चों का हमने जो है इसमें शामिल किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि अब जिनका अगर किसी बच्चे का बैक लगा है 1 नंबर 2 नंबर से, सबसे पहले मेरी बात को अच्छे से समझना और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है अपना डिसीजन लेना और काम करना, ठीक है। एकदम डिसहार्टन होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें मौका मिलता है और कहीं पर भी री और ये सब जो है लिखा हुआ रिजल्ट में आपको नहीं मिलेगा। चलो देखो, आगरा यूनिवर्सिटी के अगर रिजल्ट में, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में अगर किसी का 1, 2 नंबर 3 नंबर से बैक लगा, सबसे पहले तो याद रखो, अगर आपके 2 सब्जेक्ट में, 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, कितना, 1 और 2, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल इन वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 1 से 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को जो है री एग्जाम होगा और वो री एग्जाम का फॉर्म फिल करके आप लोग जो है एग्जाम दे करके निकाल सकते हो। आपका कोई साल बर्बाद नहीं होगा, टाइम पे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। जिनका 1 या 2 में लगा, मैक्सिमम 2। जिन भी बच्चों का जो है 3 सब्जेक्ट में लग गया है, 3 और 4, तीन सब्जेक्ट में अगर बैक लग गया है, तो 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में लगा है, तो उनके लिए पूरा साल बर्बाद हो गया है। अब उनको फिर से आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर की जो है तैयारी करनी होगी। पूरा फर्स्ट ईयर का पूरा सब्जेक्ट का आपको पढ़ना है और एग्जाम जो है जब आपका मई में होगा तब आपको एग्जाम देना है, ठीक है। इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना। कॉलेज से संपर्क जरूर करना, क्योंकि इस बार से सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग को किस तरह से सेमेस्टर में पढ़ना होगा, क्या करना होगा, आपको ये पता करना पड़ेगा, ठीक। और जिनका 1 से 2 सब्जेक्ट में री का फॉर्म फिलअप आप लोगों का क्या है, चलो अक्टूबर नवंबर में होता है, जब भी होगा हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अक्टूबर नवंबर में होगा और उसका फॉर्म आप लोग फिल कर लोगे
और एग्जामिनेशन दिसंबर या जनवरी में हो जाता है और फिर रिजल्ट आप लोग को फरवरी मार्च तक रिजल्ट मिल जाता है। तो फिर आप सेकेंड ईयर का भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हो और एक दो सब्जेक्ट में जो लगा है उसमें भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का जिनका बैक लगा है। अब हम बात करते हैं जिन बच्चों का अभी भी इनवैलिड आ रहा है। देखो अभी जस्ट ये वीडियो बनाने से पहले भी मैंने जो है चेक किया है, साइट में इशू है, आप लोगों में इशू नहीं है, साइट में इशू है। साइट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जिन बच्चों का हम रिजल्ट देख चुके हैं ना, उनका भी हम लोग चेक कर रहे हैं, वो इनवैलिड आ जा रहा है, तो सर्वर इशू है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बार मैं बता दूं कि कैसे चेक करना है। खुलता नहीं है ना जल्दी, यही तो दिक्कत है, इसलिए मैं इसको रिजल्ट वाले पे आ जाओगे सेक्शन पे, ये सब आप लोग को पता ही होगा। रिजल्ट सेक्शन में आने के बाद जो है आप लोग का जो प्रोसेस है नहीं ओपन होगा, ओपन होने में टाइम लग रहा है, टोटली साइट का इशू है एकदम, ये सोच लो। अब ऐसे बच्चों का जिनका इनवैलिड आ रहा है उनको करना क्या है, तो उनको जो है अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना है, कॉलेज में पता करना है कि सर मेरा जो है रिजल्ट अभी तक शो नहीं हो रहा है, क्या करें। और एक टाइम ड्यूरेशन में जो है आपको चेक करना है। मान लो कि आप अपने घर में चेक करो, नहीं हो रहा है, कल तक आपने किया, आज किया, नहीं हुआ, साइबर चले जाइए, वहां जाकर के पर्टिकुलरली एक चेक करके देखिए। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे, करंट रिजल्ट में आओगे, ये सब आप लोगों ने किया ही होगा। सर्वर इशू की वजह से आप लोग का इनवैलिड है। अभी आपको मैं रिजल्ट ये 25-26 जो है इस पर क्लिक कर दोगे, यहां पर आप लोगों का ठीक है 2025-26 रहेगा, यूजी रहेगा, सिलेक्ट कोर्स में बीएड कर दोगे, बैचलर बीएड, एक और आ गया, चलो बीएड कर दोगे। फिर उसके बाद से आपका सिलेक्ट एग्जाम टाइप रेगुलर होगा, ठीक है। अब अगर कोई एक्स स्टूडेंट होगा तो एक्स में करेगा, रोल नंबर यहाँ डालोगे। अब देखो फादर्स नेम या तो डालो या तो डेट ऑफ बर्थ डालो, दोनों साथ में मत डाल देना, वो तो आप डालोगे, अब ऐसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मे बी इनवैलिड ले ले रहा हो तो आपको रोल नंबर डालना है और या तो फादर्स नेम डालना है या तो डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब 1601 जो कैप्चा है यहाँ पे, ये डाल के सर्च कर दोगे। अगर इनवैलिड आ रहा है तो आपका पहला जो रीजन है सर्वर इशू है। अभी मैंने क्लास ये वीडियो बनाने से पहले 2-3 बार मैंने ट्राई किया, इनवैलिड आया। जिन बच्चों का रिजल्ट हम देख चुके हैं उनका इनवैलिड आ रहा है, समझ रहे हो ना, तो ये साइट का इशू है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो आपको अपने कॉलेज में कांटेक्ट करना है, ठीक है। कॉलेज वाले से पूछो, बताए, वो वैसे अगर नहीं जवाब दे रहे, मैक्सिमम कॉलेज वाले यही करते हैं, नहीं जवाब दे रहे हैं तो आपको साइबर चले जाना है, वहां जाके चेक करना है। अगर फिर भी इनवैलिड आ रहा है या फिर आप देख रहे हो कि आज शाम तक हो गया और फिर भी इनवैलिड है, तब आपको कॉलेज में एक बार सीरियसली बात करनी होगी कि आखिर में क्यों मेरा गया है। रीजन में अगर आपको बताऊं तो 2 रीजन होते हैं। कॉपी पेंडिंग में चला जाता है आपका, कॉपी जिस भी कारण से आपका पेंडिंग में गया हो, या फिर आपने रोल नंबर गलत लिखा हो, ओएमआर में 2 रोल नंबर मैच कर गए हो, जो भी रीजन है ये सब होता है। तो इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आखिर में रीजन क्या है इनवैलिड आने का। तो आज शाम तक वेट कीजिए, अभी सर्वर इशू है, ये भी मैं बार बार बता रही हूँ, अभी सर्वर इशू है। अभी जिस स्टूडेंट का मैंने किया था, अगर मैं अभी देखती हूँ अगर रोल नंबर हो तो मैं दिखा देती, लेकिन उनका रिजल्ट हमारे पास है, उन्होंने अपना रिजल्ट हमें सेंड किया है, लेकिन जब हम उनको चेक कर रहे हैं अभी तो रिजल्ट जो है इनवैलिड आ जा रहा है। तो यहाँ पे सर्वर का इशू भी है, ये भी मान के चलना पड़ेगा। तो आज शाम तक वेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार साइट पर आ रहे हैं, तो इसीलिए इस बार क्या किया गया था ना सेकेंड ईयर में, कि आधे कॉलेजेस का दिया गया है और आधे कॉलेजेस का अभी तक रिजल्ट ही नहीं आए हैं। अभी तक धीरे करके 1-1, 2-2 कॉलेज का दिया जा रहा है। तो ये सारे रीजन की वजह से भी हो सकता है, और मे भी कोई कुछ अगर आपके साथ अनहैपेंस हुआ है, आपने रोल नंबर अगर आपका किसी और ने भी डाल दिया, 2 रोल नंबर मिल जाता है तो उसकी वजह से भी होता है। आपने ओएमआर में कुछ गलती की है, पेंडिंग में कॉपी जाने का कोई रीजन है, तो फिर दिक्कत है। फिर तो कल तक क्लियर हो जाएगा कि ये सर्वर की वजह से हो रहा है या फिर आपके पर्टिकुलर रिजल्ट में प्रॉब्लम है। और इसका जवाब एक ही इंसान दे सकता है, एक ही जगह से मिल सकता है, वो है आपका कॉलेज से ही आपको पता चलेगा, ठीक है। वैसे इसमें हम लोग भी पता कर रहे हैं, अगर कुछ और रीजन पता चल रहा है तो हम डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करेंगे, बट फिलहाल के लिए यही रीजन सामने आ रहा है। तो ये सारी चीजें करनी है। जिन बच्चों का रिजल्ट हो चुका है वो आप सेकेंड ईयर के प्रिपरेशन में लग जाइए। सेकेंड ईयर का प्रिपरेशन अभी से करोगे तो आगे चलकर आपको बर्डन नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में आप लोगों का जो है एक पेपर मैथ्स है, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है थोड़ा मैथ्स है, फॉर्मूलाज पढ़ना होगा, मैथ्स का थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना होगा। तो इसके
लिए जो है जरूरी है कि आपको स्टार्टिंग से ही इसमें लग जाओ, ताकि आगे चल करके इसमें परसेंटेज अच्छा आता है। पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो वही पासिंग मार्क्स लेकर आओगे। तो इसमें अगर ध्यान अच्छे से दे दोगे, परसेंटेज अच्छा रहेगा, ओवरऑल जो आपका परसेंटेज बनेगा वो अच्छा बन जाएगा। ठीक है, चलिए, इससे रिलेटेड कोई और डाउट या क्वेश्चन है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।